हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। इसका मतलब है, अगर आपको किसी चीज का इस्तेमाल करना है या किसी ऑब्जेक्ट से कुछ काम लेना है तो आप उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को ही समझना चाहेंगे। आपको इससे क्या लेना देना कि वो अंदर क्या काम कर रहा है और वो ऐसा रिजल्ट कैसे दे रहा है। आपको बस आपका काम पूरा होना चाहिए। और यही है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। जितनी यूजर को किसी चीज को समझने या जानने की जरूरत है उतनी ही जानकारी दो। बहुत सारी जानकारी देके आप उस चीज को वल्नरेबल कर ले रहे हैं। तो जावा के केस में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी क्लास से कुछ चीज चाहिए एज अ मेथड या कोई वैल्यू या उससे कोई कंप्यूटेशन कराना है, तो आप बेसिकली उसके कुछ मेथड्स को ही चाहेंगे कि आप उसका इस्तेमाल समझ पाए, उसको कॉल करने के आर्ग्यूमेंट्स और सिंटेक्स समझ पाए। बाकी वो मेथड काम कैसे कर रहा है वो आप ना भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका काम तो उतने से ही हो जाएगा। यही मतलब है एब्स्ट्रैक्शन का। आप कोई कार चलाना चाहते हैं तो आपको कार के बेसिक कुछ 3-4 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर और उसका गियर। बाकी कार में इंजन कैसे काम कर रहा है, वो फ्यूल किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वो आप ना भी जाने तब भी आप कार चला सकते हैं। यही एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन है। आपको वही जानकारी दी जा रही है जिसकी आपको जरूरत है। उससे पहले अब हम एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली स्टैटिक बाइंडिंग का और डायनेमिक बाइंडिंग का एग्जांपल ही है। स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग का इंप्लीमेंटेशन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपने देखा ही था, रेफरेंस वेरिएबल सुपर क्लास का होता है, मगर आप उसे कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे सकते हैं सब क्लास वाला, और उस रेफरेंस के हिसाब से आप उससे हर तरह के सब क्लास के मेंबर को कॉल करा सकते हैं जो सेम नेम का है। तो मतलब सेम सिग्नेचर वाले मेथड्स हैं, मगर आप उन्हें रेफरेंस के बेसिस पे कॉल कर रहे हैं। ये काम जेआरई नहीं करता, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है जो जेआरई रिजॉल्व करता है, वो स्टैटिक बाइंडिंग होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के हिसाब से मेथड कॉल होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो इस केस में एक क्लास है शेप, उसमें ड्रॉ मेथड है और उसमें केवल प्रिंट हो रहा है ड्राइंग। रेक्टेंगल क्लास थे, शेप को एक्सटेंड किया है। रेक्टेंगल एक शेप है तो ये रियल वर्ल्ड रिलेशन को भी दिखाता है, वो प्रिंट कर रहा है ड्राइंग रेक्टेंगल। क्लास सर्कल ने भी शेप को एक्सटेंड किया है और उसमें ड्रॉ मेथड प्रिंट कर रहा है ड्राइंग सर्कल। क्लास ट्रायंगल ने शेप को एक्सटेंड किया है और उसका ड्रॉ मेथड प्रिंट कर रहा है ड्राइंग ट्रायंगल। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड है, उसमें शेप नाम का रेफरेंस वेरिएबल दे दिया। इसका अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। फिर इसके बाद अगली लाइन में रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना के इस शेप क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को दे दिया। ये अलाउड है क्योंकि शेप सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है एस, और रेक्टेंगल सब क्लास का ऑब्जेक्ट है जो इस स्टेटमेंट से बनेगा, और उसे हमने एस में दे दिया है। एस डॉट ड्रॉ से रेक्टेंगल वाला ड्रॉ का मेथड कॉल होगा, क्योंकि रेफरेंस मैचिंग जब होगी तो एस में रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। फिर मैंने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस एस को दे दिया, तो एस का जो रेफरेंस पहले रेक्टेंगल का था वो ओवरराइट हो जाएगा।
अब एस के पास आ गया सर्कल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, एस डॉट ड्रॉ से सर्कल का ड्रॉ मेथड कॉल होगा। सिमिलरली ट्राइंगल के केस के लिए भी मैंने ऐसा ही किया है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये आउटपुट आएगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, ड्राइंग सर्कल और ड्राइंग ट्राइंगल। ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये डायनेमिक बाइंडिंग का इंप्लीमेंटेशन ही है, इसे बस एक नाम दे दिया गया है। अब हम वापस आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड कुछ ज्यादा खास बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक्स ही हैं। अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि अगर आप क्लास को जब डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, आपने क्लास कीवर्ड से पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड हो सकती है और उसके मेथड इंप्लीमेंट हो सकते हैं। यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करने का एक लौता तरीका। आप उससे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। वो जब कंपाइल होता है तो उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर आ जाता है, मगर उसके जब आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो जेआरई अपने आप ये एरर दे देगा, क्लास नेम जो भी आपने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नाम दिया है इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। रेफरेंस वेरिएबल बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल बनाने में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा रहा है, केवल एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी वो सुपर क्लास होंगी अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो। और जो जिस सब क्लास ने उसे एक्सटेंड किया है उसे उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर वो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं तो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी कुछ छोटे ही टॉपिक्स हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बनाई है बाइक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसी तरह से बनाते हैं, क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख के उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जैसा मैंने आपको भी बताया था। वो प्रिंट कर रहा है बाइक इज क्रिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन है एक मेथड, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। वैसे अगर आपको बेसिक जानना है तो ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड कि उसमें कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे ही लिखा जाता है और सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाता है, करली ब्रेसेस नहीं आते हैं इसमें, यानी इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। जिस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, उसे इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनने हैं तो, और अगर उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है तो। और इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मली मेथड्स को लिखते आए हैं, वॉइड रन और कर्ली ब्रेसेस में जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है। दूसरा मेथड बनाया वॉइड चेंज गियर, सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंटलन गियर चेंज्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लास होंडा एक मैंने बनाई और उसने एक्सटेंड किया बाइक को, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और ये एब्स्ट्रैक्ट खुद नहीं है, इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा है, तो इसका मतलब है इसे इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और बाइक क्लास में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और वो है रन। तो होंडा ने बाइक के रन को इंप्लीमेंट कर दिया इस तरह से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग सेफली। अब मैंने मेन मेथड वाला बनाई क्लास, उसमें बाइक का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, वो हम बना सकते हैं क्योंकि वो सुपर क्लास है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने होंडा क्लास का और उसका रेफरेंस दे दिया बाइक के रेफरेंस वेरिएबल को। तो इससे कंस्ट्रक्टर चेनिंग होगी, जैसा मैंने पहले बताया था। तो बाइक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, मगर इससे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेआरई देगा। obj.run से रन मेथड कॉल होगा होंडा क्लास का। obj.change gear से ये वाला मेथड कॉल होगा जो अब
इस क्लास में आ गया है आफ्टर इनहेरिटेंस। तो इसका आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का? बाइक इज क्रिएटेड जो कंस्ट्रक्टर से प्रिंट होगा, रनिंग सेफली जो होंडा क्लास के रन मेथड से प्रिंट होगा, और गियर चेंज्ड जो बाइक क्लास के चेंज गियर मेथड से प्रिंट होगा, जिसे होंडा ने एक्सटेंड करके रख लिया है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक एग्जांपल। अगले वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ रूल्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को समझेंगे।